हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी जो होती है यह होती है बीज की सुसप्त अवस्था। यह जो अवस्था होती है यह बीज में प्राकृतिक रूप से ही मौजूद होती है। इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं वह अंकुरित होने के लिए उनमें हवा, पानी और इसके क्या करते हैं जो जो भी प्राकृतिक कारण होते हैं, ये सभी तापमान जो होते हैं ये सभी बीज में मौजूद होते हैं। इसके बावजूद भी बीज अपनी सुसप्त अवस्था में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि बीज जो होता है वह अंकुरित नहीं हो पाता है। इसे ही हम कहते हैं बीज की सुसप्त अवस्था, यानी कि सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी जो होती है, जो बीज होता है वह सुसप्त अवस्था में कई कारणों से चला जाता है। जैसे कि बीज का जो आवरण होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है, जो छिलका होता है वह कठोर हो जाता है, या फिर बीज का अपरिपक्व भ्रूण होता है, रसायनों का भी अवरोधक करना होता है, या फिर प्रकाश की कमी के कारण एक जो सीड होता है वह अपनी सीड डोरमेंसी में चला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी के प्रकार। तो सीड डोरमेंसी यानी कि बीज की जो सुसप्त अवस्था होती है यह दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सुसप्त अवस्था और द्वितीयक सुसप्त अवस्था। प्राथमिक सुसप्त अवस्था जो होती है यह बीज में पहले से ही मौजूद होती है, उसकी बुवाई से ही। और जो द्वितीयक सुसप्त अवस्था होती है यह बीज में विभिन्न परिस्थितियों के कारण या अनुकूल परिस्थितियों के कारण पैदा होती है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सूखा। इन स्थितियों में यह सीड डोरमेंसी उत्पन्न होती है। सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किसान और वैज्ञानिक कई प्रकार करते हैं, जैसे कि बीजों को रगड़ना या उनका जो कठोर भाग होता है उसको खुरेचना। इसके बाद रसायनों का प्रयोग करना। बीजों को बुवाई करने से पहले उन्हें पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए ठंडे तापमान में रखते हैं, ताकि इससे क्या होता है बीज की जो सीड डोरमेंसी होती है वह टूट जाती है और बीज अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।